हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूर्य 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इसी समय करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेके करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाए। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि लंदन प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। क्या कहता है, लंदन में प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये अवार्ड दिया गया है IRIS बिजनेस सर्विसेज दिया गया अवार्ड बेटा, IRIS बिजनेस सर्विसेज बेटा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है ना, कौन सा प्रदान बेटा, तो ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया, तो ये दिया गया है IRIS बिजनेस सर्विसेज अवार्ड ये प्रदान किया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हल्का देखिए, इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चों। IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड एक ग्लोबल रेक्टर कंपनी, क्या कहता है, ग्लोबल रेक्टर कंपनी है। पिछले 2 वर्षों में पत्रिका ने भारतीय नागरिकों या भारतीय संस्थाओं को 3 पुरस्कार दिए हैं। क्या बता, इस पत्रिका ने भारतीय नागरिकों या भारतीय संस्थाओं को पिछले 3 पुरस्कार दिए हैं। ठीक इसी कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिला। क्या था बेटा, इसी के तहत बेटा जो भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर बेटा पुरस्कार भी इसी के तहत उसको भी प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, मतलब जो अवार्ड दिए गए बेटा ये एक ही सम्मेलन में सारे अवार्ड दिए गए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, देखोगे क्या लिखा है। आंकड़ों के अनुसार सांसद औसत शहरी परिवार की तुलना में 27 गुना अधिक अमीर है। 2024 के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार की औसत संपत्ति का मूल्य था। क्या बता कर रहा है कि आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़ा भी निकाले गए उसके अनुसार क्या, सांसद औसत शहरी परिवार तुलना में 27 गुना क्या थे, वो अधिक अमीर है। 2024 के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति का मूल्य कितना है बेटा, वो है 7.4 करोड़। कितना कर बेटा, वो है 7.4 करोड़। ठीक है ना, मतलब 2024 के चुनाव में जीतने वाले जो बेटा उम्मीदवार थे उनकी औसत संपत्ति जो थी वो थी लगभग 7.4 करोड़। कितना का तो बेटा है 7.4 करोड़ है। ठीक है ना, आओ हल्का इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, गौर कर लेना प्यारे बच्चों। आंकड़ों के अनुसार सांसद औसत शहरी परिवार की तुलना में 27 गुना अधिक अमीर। कितना गुना अधिक है, 27 गुना वो अधिक अमीर है। 2024 के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार की औसत संपत्ति मूल्य 7.4 करोड़ थी। कितनी थी बेटा, वो थी 7.4 करोड़ थी। लगभग 92% विजेताओं के पास रुपए 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति थी। क्या बेटा, 92% पर क्या कम से कम 1 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति है, जबकि 75% के पास 3 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति थी। क्या 75% के पास लगभग 3 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति, मतलब 92% पास बचा 1 करोड़ से अधिक संपत्ति, वही 75% के पास 3 करोड़ से अधिक संपत्ति थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, वो है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भी खेला था बेटा। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज क्या डेविड जॉनसन बेटा का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य से भी खेला करते थे। प्यारे बच्चों, डेविड जॉनसन जो भारतीय तेज गेंदबाज थे वो कर्नाटक, क्या बोलते बेटा, वो कर्नाटक राज्य से भी खेला करते थे। क्या था, वो कर्नाटक राज्य से भी खेला करते थे, जिनका बेटा हाल ही में भी निधन हो गया है। ठीक है ना, और चर्चा कर देख लेते हैं, गौर करना। तो प्यारे बच्चों, ये है डेविड जॉनसन। क्या बेटा, ये तेज गेंदबाज है डेविड जॉनसन है, और उनके बारे में चर्चा करते हैं। डेविड जॉनसन पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज है, उन्होंने कर्नाटक के लिए भी खेला है। उन्होंने 1996 क्या बच्चों 1996 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह अपने फ्लैट की 4थी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे। क्या होता है, बालकनी से गिर के इनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए केवल 2 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 39 प्रथम श्रेणी के मैच भी खेले। क्या बच्चों को, तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 2 टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रखे थे अंतर्राष्ट्रीय बेटा, और वहीं 39 बेटा प्रथम श्रेणी के मैच भी खेल रखे थे। कौन बेटा, भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन जी, ये हैं डेविड जॉनसन जी, जिनका बेटा हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा क्या है IRDAI। ठीक है ना, IRDAI ने ULIP को निवेश उत्पाद के रूप में
प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। ULIP का पूरा नाम क्या है? क्या बच्चों बेटा? RDAI ने ULP को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने के लिए रोक लगा दिया है। ULIP का पूरा नाम क्या है? क्या बच्चों? U मतलब होता है यूनिट, बेटा L मतलब होता है लिंक्ड, I मतलब होता है इंश्योरेंस और P मतलब होता है प्लान। क्या बता जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ULIP का क्या होता है? तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्का चर्चा कर लेते हैं बारे में, ध्यान देना। IRDAI ने कहा है कि यूनिट लिंक्ड या इंडेक्स लिंक्ड बीमा उत्पादों को निवेश उत्पादों के रूप में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। क्या बच्चों? तो यूनिट लिंक्ड या इंडेक्स लिंक्ड बीमा उत्पादों को निवेश उत्पाद के रूप में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। बीमाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि बाजार से जुड़ी, क्या बच्चों? बाजार से जुड़ी बीमा योजनाएं पारंपरिक एनवायरमेंट पॉलिसियों के समान नहीं है, उनमें जोखिम होता है। क्या बच्चों? उनमें जोखिम होता है। ये बीमाकर्ताओं को सभी को बताना होगा। ठीक है ना? जिससे क्या हो सके, जिससे लोग जागरूक हो सके, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये जान सके। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? GST परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है जून 2024 तक? क्या बच्चों? तो GST परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर, क्या बच्चों? कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है जून 2024 तक को? तो प्यारे बच्चों ये की गई है 4 कर दर। क्या बच्चों? ये की गई है 4 कर दर पर की गई। ठीक है ना? कौन कौन सी कितनी कितनी, इस पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों GST कर दरें वर्तमान में 5%, 12%, 18% और 28%। कितने होता है? तो 4 कर दरें हैं। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28% का है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चे तुम्हारा अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। वो क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्या बच्चा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्यारे बच्चों इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या बच्चों? करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। वर्तमान जो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो सीतारमण रमण जी। ठीक है ना? वही क्या बेटा करेंगे, इसकी उन्होंने ही अध्यक्षता किया है। ठीक है ना? अब चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। कहाँ पर बच्चों? बेटा नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। ये बेटा भारत की है, ठीक है नहीं, वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। क्या बेटा है? इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है ना? ये भारत के वर्तमान क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है ना? इन्हीं की अध्यक्षता में बेटा क्या 53वीं बेटा क्या हुई थी? GST की बैठक 22 जून को संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। NTA द्वारा, क्या बच्चों? NTA द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा था? NTA द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? प्यारे बच्चों तो बेटा उसके अध्यक्ष है डॉक्टर KN राधाकृष्णन। क्या बच्चा? डॉक्टर KN राधाकृष्णन है। ठीक है ना? किसके अध्यक्ष? तो ये है NTA बेटा, इसमें वो बेटा विशेषज्ञ के हैं अध्यक्ष हैं, जिनकी तरह बेटा एक नया समिति बनाया गया है जिसके तहत अब नया सर्च किया जाएगा किस प्रकार एग्जाम कराया जाए। ठीक, उसके क्या चाहिए? डॉक्टर राधाकृष्ण अध्यक्ष। और चर्चा करते हैं, ध्यान रखो। NTA द्वारा परीक्षाओं की पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के सुनिश्चित करने के लिए इसरो क्या कर? इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे 6 अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल। क्या इसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल है। तो जो उसके अध्यक्ष है वो है कौन? डॉक्टर KN राधाकृष्णन बेटे से क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या हमारा है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? क्या प्रश्न है? सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? तो प्यारे बच्चों केंद्र सरकार का अधिनियम बनाया है, वो अधिनियम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम। क्या बच्चे बेटा? वो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022।
2024 है, ठीक है। इसको बेटा सरकार ने बनाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया? क्या बच्चों का महानिदेशक पद के एनटीए बेटा किसको हटा दिया गया? पर बच्चों थे वो थे सुबोध कुमार सिंह। क्या बच्चों थे? सुबोध कुमार सिंह को एनटीए बेटा महानिदेशक पद से हटा दिया गया। क्या बच्चों का सुबोध कुमार सिंह को एनटीए बेटा महानिदेशक पद से हटा दिया गया है, ठीक है ना। आओ चर्चा करते हैं, ध्यान रखना। ये बेटा है सुबोध कुमार सिंह, क्या ये है सुबोध कुमार सिंह, जिनको अभी हाल ही में एनटीए के महानिदेशक पद से हटा दिया गया। ध्यान रखना, नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया है। क्या बेटा इनको पद से हटा दिया गया है। इनके स्थान पर जो कार्यकारी काम करेंगे तो वो इंडिया ट्रेड प्रमोशनल, क्या था इंडिया ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप, क्या बेटा प्रदीप सिंह खरौला को एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार को दिया गया। क्या बेटा किसको दिया गया बेटा? वो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरौला बेटा क्या दिया गया? एनटीए बेटा महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। किसको? तो प्रदीप कुमार सिंह खरौला को बेटा सौंपा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या हमारा है, वो क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? क्या क्वेश्चन बेटा है? T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं बेटा? वो बने हैं संदीप लामिछाने। क्या बेटा बने हैं? वो बच्चे हैं संदीप लामिछाने। बेटा संदीप लामिछाने नेपाल के स्पिन गेंदबाज है बेटा, वो दूसरे नंबर सबसे तेज बेटा T20 में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। कौन बने बच्चे? वो बने हैं संदीप लामिछाने। प्यारे बच्चों ये है संदीप लामिछाने नेपाल के स्पिनर। क्या होता है? नेपाल के गेंदबाज हैं, स्पिनर के स्पिन गेंदबाज हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है? नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने 100 T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। क्या था? दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने बेटा कितने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं, ठीक बेटा। उन्होंने आईसीसी T20 क्या था? उन्होंने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में किसी खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि हासिल की। क्या बोला था? संदीप लामिछाने ने अपने 100 को जो पूरे किए थे वो T20 विश्व कप के बेटा एक मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा था, नेपाल का था, उसमें बेटा इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, ठीक बेटा। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के राशिद खान के पास। बेटा अफगानिस्तान के स्पिन के बाद राशिद खान के पास है, जिन्होंने 53 मैचों के 100 विकेट अपने पूरे किए थे, ठीक बेटा। जो राशिद खान के बेटा इन्होंने 53 मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे और संदीप लामिछाने बेटा इन्होंने 54 मैचों में 100 विकेट पूरे किए, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। अगला चर्चा करेंगे आज का देखेंगे क्या आज बेटा हम देखेंगे आज के विशेष प्रश्न कौन के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान देना बेटा। आज के विशेष प्रश्न है वो है क्रिस जॉर्डन। क्या बेटा है? वो है क्रिस जॉर्डन। जो बेटा है क्रिस जॉर्डन, यही आज बेटा विशेष प्रश्न है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हाल ही में क्या था? अभी हाल ही में हुए एक मैच में इंग्लैंड और बेटा क्या इंग्लैंड और यूएसए के बीच बेटा हुए मैच में क्रिस जॉर्डन ने बेटा इस साल T20 विश्व कप की बेटा तीसरी हैट्रिक। क्या बेटा? इस बार बेटा जो 2 हैट्रिक बेटा पैट कमिंस लगाई थी बेटा, जो उसकी तीसरी हैट्रिक बेटा सब लगी है क्रिकेट में बेटा, वो लगाई है किसने? क्रिस जॉर्डन ने लगाई, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, बारबाडोस मेजर में क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक क्या बेटा हैट्रिक समेत एक ओवर में कितना था? एक ओवर में 4 विकेट लिए। ध्यान रखना बात क्या है। तो बड़ा बच्चों क्रिस जॉर्डन ने एक ओवर बेटा हैट्रिक तो लिया ही लिया है बेटा, साथ में इन्होंने एक ओवर में 4 विकेट भी लिया। क्या बेटा? एक ओवर में 4 विकेट लिया, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे क्या होता था बेटा। इन्होंने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर क्या उन्होंने कोरी एंडरसन पहली गेंद पर उन्होंने कोरी एंडरसन को कैच आउट करा दिया था, ठीक। क्या होता है? इन्होंने पहली गेंद पर ही कोरी एंडरसन का क्या रन किया था? कैच आउट करा दिया था। उसके बाद बेटा क्या इसके बाद दूसरी गेंद जो थी वो थी डार्ट रही। क्या होता? दूसरी गेंद की डार्ट रही। जो तीसरे गेंद पर रन फेंका था क्या होता? ओवर के तीसरे गेंद पर इन्होंने अली खान पर इन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था। क्या बेटा? इन्होंने अली खान को क्लीन बोल्ड कर दिया था बेटा। ओवर की चौथी गेंद पर क्या था? ओवर की चौथी गेंद पे क्रिस ने नेस्टोस केंजिगो क्या बेटा नेस्टोस केंजिगो को एलपीडब्ल्यू बेटा आउट करा दिया था। क्या बेटा? नेस्टोस केंजिगो बेटा क्या इन्होंने एलपीडब्ल्यू बेटा इन्होंने आउट करा दिया था बेटा। वहीं 5वीं गेंद पर तेज गेंदबाज सौरभ नेतवलकर क्या बेटा सौरभ नेतवलकर को बोल्ड कर
बेटा अपनी हैट्रिक पूरी की और वो ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए। क्या बेटा क्रिस जॉर्डन बेटा इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं तो जिन्होंने क्या बेटा जिन्होंने एक T20 मैच में हैट्रिक लिया और बरसात में क्या था विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले ये बेटा इंग्लैंड के तरफ बेटा ये पहले गेंदबाज बन गए। कौन? क्रिस जॉर्डन। प्यारे बच्चों ये पहले गेंदबाज इंग्लैंड के बन गए हैं जिन्होंने प्यारे बच्चों T20 विश्व कप में पुरुषों की तरफ से इंग्लैंड तरफ इन्होंने हैट्रिक लिया है। किस देश के खिलाफ बेटा लिया? बेटा इन्होंने अपनी हैट्रिक लिया था यूएसए के खिलाफ। क्या बेटा इन्होंने अपनी हैट्रिक लिया था यूएसए के खिलाफ लिया था। अभी बेटा कुछ दिन पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पैट कमिंस बेटा 2 हैट्रिक ली थी। क्या बेटा 2 हैट्रिक लिया था। एक बेटा उन्होंने हैट्रिक लिया था बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरी उन्होंने हैट्रिक ली थी अफगानिस्तान के खिलाफ थी। ठीक है बेटा वो बेटा वो थी अब तक बेटा विश्व कप में उनकी 7वीं और हैट्रिक जो थी वो थी पैट कमिंस के नाम रही। बेटा जो 9वीं हैट्रिक थी वो रही है क्रिस जॉर्डन के नाम। ठीक है ना क्या बेटा नहीं क्रिस जॉर्डन के नाम रही है। ठीक है ना अभी बेटा एक दिन पहले जो मैच खिला रहा था भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच खिला रहा था उसमें बेटा जो भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा बेटा उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत तेज तूफानी बैटिंग किया। ठीक है ना उसके बारे में कल क्लास में लेकर हाजिर होंगे। बाकी हम अगला आज का देखेंगे विशेष प्रश्न देखेंगे। क्या हमारे प्रश्न है बेटा हमारे विशेष है 53वीं क्या बेटा हमारा पहला बेटा विशेष कर हमारा है करंट अफेयर का 1 प्रश्न का 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसरो ने अपने पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयास सफलतापूर्वक कर लिया है। क्या बेटा इसरो ने अपना पुनः प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा अंतिम लैंडिंग प्रयास सफलतापूर्वक उन्होंने कर लिया। ठीक बेटा वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने संयुक्त CSR UGC नेट को स्थगित कर दिया। क्या बेटा एनटीए ने बेटा संयुक्त CSR UGC नेट को बेटा क्या स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना वह करेक्टर द गोल्डन थ्रेड ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। क्या बच्चों तो द गोल्डन थ्रेड ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। ठीक है ना वही बच्चों निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में नई भर्ती नीति की योजना बना दी। क्या बच्चों बता निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई भर्ती नीति की योजना बना रही है। ठीक है नहीं अगला देखेंगे 6वां देखेंगे आज का हमारा क्या है बच्चा वो है उत्तर कोरिया। क्या बच्चों उत्तर कोरिया और रूस ने एक दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कि बहुत बढ़िया बड़ा काम है किया है। क्या उत्तर कोरिया और रूस ने क्या दूसरे पर हमला होने पर क्या संभव बेटा सारे प्रकार के हथियार प्रदान करने के लिए क्या दूसरे पर हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है ना वही क्या हमारा पॉइंट है कैबिनेट ने विपणन सीजन क्या होता है कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। क्या बच्चों को कैबिनेट विपणन सीजन 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना बच्चों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए। क्या बच्चों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। ठीक है ना वही तरफ चलो हमारा पॉइंट क्या है रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। कौन पद संभाला था रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने क्या संभाला है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है ना वही भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना। क्या बच्चों ध्यान रखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पॉइंट है भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बना। क्या था घरेलू एयरलाइन बाजार बना। ठीक है ना क्या था जिसमें तीसरा घरेलू एयरलाइन बाजार बना कौन भारत बना। ठीक है ना इस प्रकार क्या होती है इस प्रकार हमारे करंट अफेयर यहीं पे होती समाप्त। आप एक क्लास को एक बार फिर से देख लेना इससे क्या उसके आपको हर प्रकार का प्रश्न बिल्कुल हो जाए तैयार। ठीक है ना बाकी बार बच्चों आप सभी से जय हिंद जय भारत। कल फिर मिले इसी टाइम पे तब तक ले आप सभी लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अपने आसपास के पर्यावरण ख्याल करते रहिए।